दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे आयरशेयर और एचएफ नस्ल की गायों के बीच में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी एचएफ है, बस इस एचएफ में फर्क इतना है कि इसके ऊपर ऑरेंज या फिर डार्क ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं। ऐसा नहीं है, ये आयरशेयर स्कॉटलैंड की नस्ल है और एचएफ को तो आप जानते ही हैं। अब सवाल ये है कि मैं आज इस वीडियो में कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एचएफ नस्ल के अंदर आने वाली ज्यादा बीमारियां और उसके साथ साथ एचएफ नस्ल का ज्यादा खर्चा, उसके साथ साथ एचएफ नस्ल के अंदर थन की दिक्कत यानी थनों के अंदर जो दिक्कत आती है उसके कारण लोग परेशान हैं, डेयरी वाले भी परेशान हैं और सब सोचते हैं कि कोई ऐसी गाय मिल जाए जो रिप्लेस कर दे एचएफ को। और इसका फायदा जो उठाना चाहते हैं वो पंजाब, हरियाणा, इस बेल्ट के अंदर बहुत से ऐसे डेयरी फार्म है जिनके पास आयरशेयर नस्ल की गाय है, वो उठाना चाहते हैं। और इन दिनों में वो खूब वीडियो बनाते हैं। वीडियो किस बात की बनाते हैं? वो इस बात की वीडियो बनाते हैं कि आयरशेयर नस्ल की गाय पाल लीजिए, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ये भैंस जैसी गाय है, ये तो बहुत ज्यादा हीट भी सहन कर लेती है, इसका खर्चा बहुत कम है। तो हम ये जानेंगे कि रियल में सच्चाई क्या है। देखिए, एचएफ जहां से आई, ठंडे इलाके से आई, ठंडे इलाके से आई, इस वजह से गर्म इलाके में रहना इसके लिए मुश्किल है। पहली डाउट जो है वो आपका क्लियर कर देता हूं कि आयरशेयर भी ठंडे इलाके से आई है, स्कॉटलैंड की नस्ल है और वहां पर 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया 2022 के अंदर। तो उन्होंने पूरी दुनिया में हल्ला पीट दिया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ठंडे इलाके से आने वाली ये गाय भारत जैसे गर्म इलाके में एचएफ से बेहतरीन होगी? तो इस कंपैरिजन में ये निकलता है कि दोनों का ही हीट सहन करने का जो पैमाना है वो लगभग सेम है। अब बढ़ते हैं दूसरी बात पर। एचएफ ज्यादा खाती है, बिल्कुल एचएफ ज्यादा खाती है, उसका बॉडी साइज भी बड़ा है, वेट भी बड़ा है। और आयरशेयर जो है ये कम खाती है क्योंकि इसका बॉडी साइज भी छोटा है और एचएफ के मुकाबले इसका वेट भी कम है। अब आगे बढ़ते हैं दूध के कंपैरिजन में। दूध एचएफ ज्यादा देती है और आयरशेयर कम देती है। ये सिंपल है क्योंकि एचएफ दुनिया भर में सबसे मशहूर डेयरी कैटल के नाम से जानी जाती है। ये सबसे मशहूर डेयरी कैटल है एचएफ। तो आयरशेयर और इसके दूध का मुकाबला आप नहीं कर सकते। अब दूध की क्वालिटी का मुकाबला, हाँ, आयरशेयर के अंदर क्या है कि इसके दूध की फैट एचएफ के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं। एचएफ का हम 3.5-3 मानते हैं, तो आयरशेयर का आप 4, 4.25, 4.5 मान सकते हैं। 1 पॉइंट का डिफरेंस है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या भारत के डेयरी फार्मर्स जो रिप्लेस करना चाहें एचएफ को, तो क्या उसकी जगह ये गाय कामयाब है? तो मेरा ओपिनियन है नहीं। क्यों नहीं है? ये ज्यादा खाती है तो दूध भी ज्यादा देती है और आयरशेयर जो है वो कम खाती है तो दूध भी कम देती है। हीट की दिक्कत भारत के अंदर है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर 49 डिग्री 48 डिग्री तक पहुंच रहा है। क्या उसको ये गाय सहन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये भी विदेशी गाय है। और रही बात कि क्या इसकी जगह भारतीय नस्ल की गाय रिप्लेस कर सकते हैं, तो भैया एचएफ 25-30 लीटर दूध देती है। भारत की कोई ऐसी देसी नस्ल नहीं है जो आपको 25-30 लीटर दूध डेली का दे दे। कोई रेयर गाय है वो अलग बात है, लेकिन पूरी ब्रीड के ऊपर इस बात का बिलीव नहीं कर सकते। एचएफ के ऊपर आप इस बात का पूरा बिलीव कर सकते हैं कि जितनी अच्छी डाइट उतना अच्छा इसका प्रोसेस। थनों के अंदर आने वाली दिक्कत का क्या है? थनों के अंदर आने वाली दिक्कत का ये है, एचएफ के अंदर ज्यादा आती है और आयरशेयर के अंदर कम आती है। अभी तक ये देखा गया है, लेकिन जब ये बहुत बड़ी मात्रा में ये गाय फैल जाएगी भारत में, तो क्या वो दिक्कत नहीं आएगी या आएगी, वो आगे का फ्यूचर का मतलब एक सवाल है। हम नहीं कह सकते कि वो नहीं आएगी। भारतीय नस्ल की साहिवाल गाय है, उसके अंदर भी बहुत आती है, तो ये नहीं कह सकते कि वो विदेशी भारतीय नस्ल की है और उसके अंदर आएगी नहीं। साहिवाल के अंदर बहुत ज्यादा आती है। तो उसके कारण अलग होते हैं, किस तरीके से आप रखरखाव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर मेरा तो यही है कि जो ये कुछ डेयरी फार्मर ने हल्ला कर रखा है कि भाई हम इस पे ब्रीड पे बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, ये आपको ऐसे फायदा दे देगी, ऐसे फायदा देगी, इतना कुछ नहीं है। हाँ, इस गाय को एक ये जरूर कहा जाता है कि हर प्रकार के क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेती है। आयरशेयर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर कई बार ठंड बहुत पड़ती है और वैसे मौसम में भी ये आराम से सर्वाइव कर लेती है। तो भारत में कोई ठंड नहीं पड़ती है ज्यादा, भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। आप उस कंपैरिजन को देखिए, केवल ये ना पढ़िए नेट के ऊपर जाकर कि भाई ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में, हर प्रकार का एनवायरनमेंट उनके लिए है कि कितनी भी ठंड पड़ गई फिर भी ये जिंदा है, फिर भी सर्वाइव कर रही है, फिर भी हैप्पीली चल रही है।
हाँ, ये जरूर देखा गया है कि खुले फार्मर्स जो वहां पे 200 200 250 एकड़ के हैं, वहां पे एयरशेयर खुला चरने में माहिर है कि आराम से चर के और अपना डिसिप्लिन से आ जाती है। तो एचएफ भी आ जाती है, और भारत के अंदर इतनी खुली जमीन किसी के पास है नहीं, तो भारत के अंदर इस गाय को कामयाब माने, मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।